चल दोस्ती तकसीम उम्मीद रोशनी खैर ये राह मुश्किल नहीं। घर से दूर आए आज साल हो गया मुझे। वक्त की ट्रेन में सवार कितने स्टेशन देख लिए मैंने। क्या मेरा ये सफर कभी तमाम होगा? क्या मैं कभी फिर से अपनी माँ के हाथ की पकी रोटी खा सकूंगा? जाने बाबा क्या करते होंगे। पेंशन और फिक्स डिपॉजिट के पैसे मिलाकर गुजारा तो अच्छा हो जाता होगा उनका। पता नहीं अब्दुल्ला कैसा होगा। रब्बे करीम, नहीं जानता जिंदगी की लहर मेरे लिए अपने अंदर क्या छुपा के ला रही है, लेकिन मैं तेरी रजा पर राजी हूं। करम कर मेरे मौला, करम कर। दो हाथ होने के बावजूद कितना बेबस और लाचार हूं मैं। लानत है मेरी जिंदगी पर। इस जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा। क्या करेगा तू? ज्यादा से ज्यादा दोजख में जलाएगा ना। तेरी वो दोजख इस लाचार और मजबूर जिंदगी की दोजख से तो बेहतर ही होगी। आओ भैया, आओ बैठो। शुक्र है भाई, आपकी जान बच गई। बच गई जान और दुख सहने के लिए। काश मैं मर जाता, लेकिन शायद मौत भी हम जैसों को कबूल नहीं करती। इतनी मायूसी, मायूसी तो गुनाह है, कुफ्र है। जब जिंदगी का पहिया जाम हो जाता है ना, तो आदमी काफिर बन ही जाता है। नहीं मेरे भाई नहीं, मुश्किल वक्त तो एक इम्तिहान है। अल्लाह देखता है कि बंदे में बर्दाश्त कितनी है, सब्र कितना है। सब्र, बर्दाश्त। अरे आप क्या जानेंगे सब्र और बर्दाश्त क्या होती है? बेबसी, लाचारी, मजबूरी कैसे कैसे जलाती है इंसान का तन मन। बातें करना बहुत आसान है, मुझे भी करनी आती हैं ये मौलवियों वाली बातें, लेकिन जानता वही है जिस पर गुजरती है। हम जैसे गरीबों के पास बहुत है ये आपका सब्र और बर्दाश्त।
लेकिन ये जो वक्त है ना, वक्त सारी कुवत खत्म कर देता है। कुछ भी हो मेरे भाई, बहरहाल खुदकुशी तो हराम है। जानता हूं, हराम है, लेकिन आप ही बताइए कि मैं क्या करता। और कोई रास्ता था मेरे पास? कितने ख्वाब थे मेरे जब मुझे एमए की डिग्री मिली थी और मैं नौकरी के लिए घर से निकला था। ले बेटा खाना खा। फिर वही दाल। अरे बेटा पेट ही भरना है ना, कहाँ से लाऊं कुछ और मैं? तू भी ठीक ही कहती है माँ। अब्बा की पेंशन में और क्या आ सकता है? ऐसे ही खाम में मैंने एमए की। इससे तो अच्छा था नान चने की रेहड़ी लगा लेता। नाउमीदी की बात नहीं करते। ये बता तेरा इंटरव्यू कैसा हुआ? इंटरव्यू तो अच्छा हो गया था, लेकिन अब इतने इंटरव्यू दिए कि मेरी तो उम्मीद ही टूट गई है। अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी बेटा, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अरे हाँ अम्मा, आज तो मंसूर के घर वालों ने आना था तारीख रखने। क्या बना? नहीं बस तू खाना खा। क्या बात है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही है? बता ना। क्या बताऊं बेटा, आजकल के लड़के वाले तो खुदा समझते हैं खुद को। मंसूर की माँ ने कहा जहेज में मोटरसाइकिल चाहिए। मंसूर पैदल जाता है दफ्तर। तो मैंने कहा अनवर अभी कमाता नहीं है, अल्लाह के फजल से ये घर उसके बाप की पेंशन पे चल रहा है, लेकिन वो तो बड़े सख्त दिल निकले, इनकार करके चले गए। क्या इनकार कर दिया? 5 साल की मंगनी तोड़कर चले गए? तू खाना खा चल। ये राह मुश्किल नहीं। सर। जी फरमाइए मोहतरम। सर वो मेरा नाम नहीं है लिस्ट में। नाम नहीं है मोहतरम, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। कैसे नहीं हुआ? मेरी तो क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छी है और मेरा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ था। देखिए मोहतरम, मैं तो यहाँ एक क्लर्क हूँ, मेरा क्या कसूर है? आप देखिए, आप साहब से बात कर लें। जानता हूं तुम्हारे साहब को, रिश्वत दी होगी उसने। तो जब आप जानते हैं तो क्यों गूंज लाते हैं मोहतरम अपना? अब देखो, इसे बाहर करो। चलो चलो जाओ, चलो। देख लूंगा, तुम लोगों के बारे में अखबार में लिखूंगा। झूठा स्टार्ट नहीं कर बेवकूफ बनाते लोगों को। ये काहे का शोर है? कौन है ये? निकालो इसको बाहर। कहां से उठ के आ जाते हैं ये लोग नौकरी लेने। दिमाग खराब कर दिया है सुबह से इन्होंने।
ये ले भाई, ये क्या है? मेहरू की शादी का कार्ड। क्या? मेहरू की शादी का कार्ड? अम्मा, अम्मा ये क्या करती? कब तक बिठा कर रखती अपनी बेटी को वो तेरे नाम पर? क्या मतलब? अम्मा, मेहरू मेरी मंगेतर है। है नहीं, थी बेटा। और मुझे अपनी बहन से क्यों शिकायत हो? 28 साल की हो गई है उसकी बेटी। न जाने तुझे कब नौकरी मिलेगी। उसकी बेटी की तो उम्र निकली जा रही थी ना। और बेटा, उसने इस रिश्ते के लिए मुझसे पूछ कर ही हाँ की थी। जाने दे बेटा, वो तेरे नसीब में नहीं है। क्या नसीब अम्मा? क्या नसीब? सिर्फ इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं? ये तमाम रिश्ते नाते सिर्फ पैसे के अम्मा, और कुछ भी नहीं। मैं तेरी तकलीफ को समझती हूँ बेटा, मुझे भी दुख है, मगर जो अल्लाह को मंजूर। मुझे तो ये अल्लाह भी सिर्फ अमीरों का लगता है। चुप, क्या कुफ्र बोल रहा है? जिंदगी से जैसे दिल ही उठ गया था मेरा। नौकरी के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन नौकरी नहीं मिली। नौबत फाकों तक आ गई। जवान बहन को गुर्बत के हाथों दहलीज पर बैठे देखता तो मेरा दिल अंदर से जैसे छुरियां चलती। मैं 6 फुट का होकर भी कितना बेबस और लाचार था। अम्मा, 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 क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है अम्मा। अम्मा, ठहर, मैं तेरे लिए दवा लेके आती हूँ। नहीं अम्मा, तू मुझे अस्पताल ले जा। मेरे पेट में बहुत दर्द है अम्मा, सुबह से हो रहा है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अम्मा, आमना, अम्मा, आमना, आमना, होश में आ। बेटी, क्या हुआ अम्मा? क्या हुआ अम्मा को? पता नहीं, बस बेहोश हो गई है। कह रही थी बहुत पेट में दर्द हो रहा है। तू जल्दी से टैक्सी लेके आना। जा, उठ। हाँ जाता हूँ। तू फिक्र न कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं जाता हूँ। आमना, बेटी, आमना, आमना, होश में आ बच्ची। आपकी बच्ची को कंफर्म अपेंडिक्स का दर्द है और वो भी फौरी ऑपरेटेबल। अगर 2-3 घंटों में ऑपरेशन ना हुआ तो ये अपेंडिक्स फट सकता है। आप लोगों के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, फौरी तौर पे फैसला कीजिए। फैसला क्या करना है डॉक्टर साहब? बस मेरी बच्ची की जान बचा लीजिए। तो ठीक है, मैं सर्जन हामिद को फ़ोन कर लेता हूँ। आप लोग 15,000 रुपये और 1 बोतल खून का बंदोबस्त करें। 15,000 रुपए? 15,000 रुपए? हम आप कहाँ से लाएंगे हम? तू तो जानती है अपने हालात। कुछ भी कर बेटा, मेरी बच्ची को बचा ले। हाँ, ये ले, ये ले, ये जेवर ले, भेज दे इन्हें। देख क्या रहा है? जल्दी कर, वक्त नहीं है हमारे पास। वो रात बहुत भारी थी। अम्मा की अंगूठी और बालियां बेचकर सिर्फ 5,200 रुपए मिले। बाकी रुपयों के लिए मैंने हर दर खटखटाया, लेकिन ऐसे मौकों पर कौन देता है किसी का साथ?
रात से सुबह तक मैं इधर उधर फिरता रहा। हॉस्पिटल नहीं क्या? कैसे जाता? अपनी बहन की जिंदगी अपनी आंखों के सामने मैं बुझते नहीं देख सकता था। मुझे अपने वजूद पर शर्म आने लगी थी। मैंने सोचा क्या फायदा ऐसी जिंदगी का, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जिसमें इतनी बेबसी हो, इतनी बेबसी हो। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में मेरे भाई। अगर तुम्हारी बहन की जिंदगी लिखी है तो ये अपेंडिक्स जैसी मामूली बीमारी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और अगर नहीं तो सारी दुनिया की दौलत मिला लो तो उसे जाने से कोई नहीं रोक सकता। फैसला जब रब के हाथ में चला जाए, वह इंसान क्या कर सकता है? सिर्फ फरियाद। उसके सामने अपना सर रख देता सजदे में। तुमने सभी काम किए, सिर्फ यही नहीं किया। क्यों माने वो तुम्हारी बात? कभी तुमने मिन्नत करके दुआ मांगी, उसकी बड़ाई तस्लीम की? माना वो बेनियाज है, लेकिन कभी तुमने बंदगी का हक अदा करने की कोशिश की? अगर आज वो तुमसे लाताल्लुकी दिखा रहा है तो सिर्फ इसलिए कि तुम वापस उसके पास लौट कर जाओ। अपना दामन फैलाओ, टूट जाओ उसके सामने, ताकि वो तुम्हें जर्रा जर्रा समेट कर अपने दामन में छुपा ले। मेरे भाई, एक बार उससे दोस्ती करके तो देखो। वो बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। एक सजदा करो रब के आगे, वही पास है मंजिल कहीं, ये राह मुश्किल नहीं। ऐ मेरे परवरदिगार, जिम्मेदारियों का जो बोझ तूने मेरे कंधों पर डाला है, मैं उसको उठाने से इनकार नहीं करता। बस इस बोझ को उठाने की हिम्मत दे दे। कोई वसीला करते मेरे मालिक, कोई वसीला करते मेरे मौला, कोई वसीला करते। मेरी औकात कुछ नहीं, तेरी मर्जी नहीं तो मैं कुछ नहीं। बस आज तेरी मर्जी का तलबकार हूं। मेरे साथ अदल ना कर कि मेरे गुनाहों का पलड़ा बहुत भारी है। मेरे साथ रहम करना कि तेरी रहमतें मेरी कुताहियों से बहुत ज्यादा हैं। ले मौला, मैं दुनिया में चलता हूं तो मेरा हाथ थाम लेना। अगर मैं कहीं लड़खड़ाने लगूं तो मुझे आसरा देना। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। आमीन। एक सजदा करो रब के आगे, वही ये राह मुश्किल नहीं, नहीं।
नहीं भाई, शुक्रिया। अब मैं चलता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मेरी मुलाकात मालिकों के मालिक से करवा दी। मेरे लिए दुआ कीजिए। जाओ भाई जाओ। एक बार जो उसकी उंगली थाम ले, उसे किसी की दुआ की जरूरत नहीं होती। उसकी अपनी मांग ही इतनी मोतबर होती है कि उसे किसी की सिफारिश की क्या हाजत। जाओ, खुश रहो और रब की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। निसामना शुजा, जी जी बेड नंबर 13। जी। उन्हें तो कल रात फारग कर दिया गया। अम्मा, कहाँ रह गया था तू? मैं तो तुझे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गई। अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया मेरे बच्चे। ये देख, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया और एक पैसा भी नहीं लिया। किसी नेक माँ की औलाद लगता है। बड़ा ख्याल रखा उसने मेरी बच्ची का। अल्लाह उसको जज़ा दे। हाँ अम्मा, यहाँ नेक लोगों की कुछ कमी नहीं। उन्हीं की वजह से तो ये दुनिया कायम है। बेशक, लेकिन तू चला कहाँ गया था? मैं, मुझे एक फरिश्ता मिल गया था जिसने जिंदगी का हाथ मेरे हाथ में थमाकर बहुत से हौसले भर दिए मेरे अंदर। अब मैं और मेहनत करूंगा अम्मा, चाहे नौकरी ना मिले। मैं टोकरियां ढूंढूंगा, पत्थर कूटूंगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा अम्मा, हिम्मत नहीं हारूंगा। कौन है बाहर? देखती हूँ। अम्मा तो बैठ, मैं देखता हूँ। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। ये क्या है? खैरियत तो है? अम्मा, मेरी सिलेक्शन हो गई है इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। ये मेरा कॉल लेटर है। सच कह रहा तू? हाँ अम्मा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। और मेरा बेटा। सच कहा था मोहसिन ने, मायूसी मौत है। मौत से इनकार करके अपने रब का दामन थाम लो तो कामयाबियां, खुशियां और सुकून इतना कि समेटते समेटते दामन छोटा पड़ जाए। और भटकने लगे, मौत बन जाए आंखों में, चुभने लगे। एक सजदा करो रब के आगे, वही आस है मंजिल कहीं, ये राह मुश्किल नहीं। जिंदगी ओढ़ कर, दर्द को छोड़ कर, मुड़ के देखो अगर, सबने पाया इधर बंदगी ओढ़ कर। तो रमजान